हरियाणा सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, मेरिट वालों को ज्वाइनिंग दो, मेरिट वालों को ज्वाइनिंग दो, केयू के जिंदाबाद, के यूनियन जिंदाबाद, केयू के जिंदाबाद, डिप्लोमा मान्य करो, मान्य करो, मान्य करो, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, ईमानदार सरकार जिंदाबाद, ईमानदार सरकार। जिंदाबाद। कहाँ से आप? सर मैं यहीं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो क्या मांग है आपकी? कौन है ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पे? सर ये सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा होल्डर हैं, मेरिट में हैं सारे। 816 पोस्टों के अंदर ये 613 जो है ये मेरिट में आए हुए हैं और हाँ जी मेरिट में है ये, और आज भी ज्वाइनिंग के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और हमारा मतलब सरकार से यही अपील है कि इनका भी दर्द देखा जाए, इनकी गुहार सुनी जाए, क्योंकि इन्होंने जो सरकार ने एक पैरामीटर लगाया था रिटन टेस्ट लेने के बाद, उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों ने कितना ज़्यादा मेरिट हासिल किया है। और इसमें एक ITI वाले एक पक्ष ITI का है और उनको ज्वाइनिंग दे भी दी है। हालांकि उनके मार्क्स मतलब कोई 90 नंबर का है या कुछ कोई 100 है ऐसे, तो उससे सरकार को ये भी देखना चाहिए कि शिक्षा का जो स्तर है वो कहाँ जाएगा। मेरिट होल्डर यहाँ सड़कों पे बैठे हैं और डिप्लोमा अमान्य तो हाँ नहीं जी किया? वो अमान्य का इन्होंने कुछ ऐसा एक लेटर दिया हुआ है 12/12/6 का। बस वो देखिए उसके बारे में एक डिस्टेंस का कुछ इन्होंने बीच में किया, लेकिन हालांकि सर्विस सेंटर खुले थे जहां हम लोगों ने उस वक्त क्लासेस लगाई 9 घंटे मतलब कि 12-12 घंटे का प्रैक्टिकल दिया है। और उस वक्त हमने प्रैक्टिकल जो थे वो अपने घरों में बैठ के प्रैक्टिकल भी किए हैं, अपने बच्चों को रुलाया है। उस वक्त बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे जब किया था सर ये। तो अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हमें अपना हक इनसे गुहार में लगाइए कैसे भी करके मांगना पड़ रहा है, जब हमने सड़कों पे उतरना पड़ा है। हालांकि सरकार को अच्छे से पता है। तो कब तक रहेगा धरना प्रदर्शन? जब तक देखिए ये हमारी मांग मान ना लें, हमें कुछ लिखित में ना दें। हालांकि ये कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि ये सारा कुछ कोर्ट का काम नहीं है, वो सरकार डिसाइड कर सकती है। और सरकार के रात दिन का रहेगा तो? हाँ जी सर ये रात दिन का ही रहेगा। रात को भी रहेंगे यहाँ? हाँ जी यस सर, रात को भी यहीं पे रहेंगे। मैडम आप कहाँ से आते हैं? हम करनाल डिस्ट्रिक्ट से हैं सर, और ये KUK से डिप्लोमा होल्डर हैं सब। हम मेरिट में आए हुए हैं। हाँ जी हम 613 हैं सर, 800 टोटल 816 में से 613 हैं और हम मेरिट में आए हुए हैं सर। और हमारे 150 के आसपास मार्क्स हैं, और जो लो मेरिट वाले हैं ITI वाले वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं। आपके समर्थन में और कौन कौन से संगठन हैं? सर हमें अपनी मांगों के लिए हम उतरे हैं, हमें संगठन का नहीं पता सर कोई भी। तो खाली धरना प्रदर्शन ही करोगे? हाँ जी हम नहीं धरना नहीं कह सकते। हमारी तो सिर्फ ये विनम्र मतलब प्रार्थना है, अपील है भाई। आज तक हमें पहले हमने और भी पढ़ाई की हुई है काफ़ी, मतलब JBT B.Ed M.Ed जो भी, तो हम ना हमारा दिल मतलब वो हो गया था भाई अब हम नौकरी नहीं लग पाएंगे। तो ये हमारी सरकार जो ये सरकार है बिल्कुल वो कहते हैं भाई बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, और इसमें ना बिल्कुल साफ क्लियर वो हो रहा है। और हमने इतने दिल जान से अपनी तैयारी की है, दिन रात लग के हमने टेस्ट पास किए हैं, ताकि हमें ये लगा था भी हम लग सकते हैं, हमारे एबिलिटी होते हुए भी हम सड़कों पे उतर रहे हैं सर। और इतने मतलब अंदर से इतने दुखी हो चुके हैं भी देखो अब इतनी ठंड में हमें स्कूल में होना चाहिए था। हम 1.5 साल से 2 साल से पेपर पास करके ज्वाइनिंग होनी थी जिस दिन, और हम अब सड़कों पे बैठे हैं, जबकि अब हमें स्कूल में होना चाहिए था। मैडम आप कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? ये करनाल करनाल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर हम। कहाँ से? करनाल डिस्ट्रिक्ट इंद्री से। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? सर हम मांगों के तो लिए सिर्फ कब तक बैठे हो? कब तक इंतजार करोगे? जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा ना करे। हमारी विनम्र निवेदन है सरकार जी से कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराए। अपील करते हैं प्रेयर करते हैं। देखिए मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से एक बात, अगर सरकार तक ये बात जाए, अगर लो मेरिट को वो रखते हैं तो शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा? हम मेरिट होल्डर यहाँ सड़कों में बैठे हैं, हमें होना चाहिए था वहाँ। तो जो इन्होंने पैरामीटर लगाया है, तो पैरामीटर में मेरिट कौन लेके गया है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी।
तो कैसे उसको ये कह सकते हैं कि ये वैलिड नहीं है? हमारे बच्चे आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आती कि अगर स्टेट यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है तो क्या पता कल हमारा भविष्य भी कुछ अंधकार में होगा? मानने की कोशिश किया हाँ आपको जी, ये ये लोग? सरकार का एक बिना मतलब का लेटर है 12/12/6 जो का, पूर्व सरकार कि का है वो। जो पहले हुड्डा सरकार सरकार रही का है, है। हुड्डा सरकार, उन्होंने दिया है। ये किसी भी संशोधन से उसको कर सकते हैं, इनके हाथ में है सब कुछ। और ये चाहें तो ये मेरिट होल्डर जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, ये एक बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छी शिक्षा। ज्वाइनिंग हो चुकी थी आपकी? नहीं सर, हम उसी दिन, जिस दिन हमारी काउंसलिंग ज्वाइनिंग के लिए होनी बुलाया थी, था हमें। काउंसलिंग ने बुलाया था, उससे जस्ट एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आता है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इनको ज्वाइनिंग नहीं देनी है या कुछ भी ऐसा नहीं है। सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, वो ज्वाइनिंग दे सकती थी, हमें भी दे सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सर यही है, वैलिड अनवैलिड ये कुछ नहीं मैटर करता। ये मैटर करता है मेरिट में कौन है। ये बिना पढ़े, बिना उसके ये मेरिट कैसे ले गए? इनकी नॉलेज कुछ हुई होगी, इन्होंने तभी तो मेरिट को और हासिल हमारा किया है। प्रैक्टिकल वर्क देखें सर, देखो हमारा इतने बड़े बड़े कलाकार इसमें बैठे हैं, इनका प्रैक्टिकल वर्क अगर देखा जाए तो सरकार से सर बस यही है मेरा निवेदन कि वो थोड़ा ये भी देखें कि शिक्षा का जो स्तर है हरियाणा का, वो कैसे आगे जाएगा। लो मेरिट वाले लेके जाएंगे या फिर ये सड़कों पे जो मेरिट वाले बैठे हैं आगे उनके हाथ में है। मेरी उनसे बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और सर एक बात और, एज वो एज आ चुकी है कि हम ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे लिए भी लास्ट है। हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ इस अपने हरियाणा के लिए, यूनिवर्सिटी में है सर, हाँ, हमारे बच्चे हमारी आज एज यूनिवर्सिटी इतनी में हो चले गए चुकी है, हैं, बच्चे हम यूनिवर्सिटी कुछ में कर जाएं, हम भी कुछ अच्छी शिक्षा दे जाएं। हमारे भी अनुभव कम नहीं है इसमें। तो सर मेरी प्रार्थना है कि सरकार तक ये बात जाए और वो समझें। और मेरा नाम विकास रावल पानीपत से हूँ जी, और मैं इस संगठन का छोटा मोटा प्रधान कह सकते। प्रधान तो कोई भी, सभी हम बराबर हैं। तो हम अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास सामने बैठे हैं जी, सरकार के द्वार बैठे हैं। हमारी सरकार से विनम्र अपील है कि सरकार हमें नियुक्ति दे और हमारा समाधान करे। सरकार के साथ के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जो सरकार ने कसौटी रखी थी एक टेस्ट की, उसमें हम मेरिट लिस्ट में आए हैं और हमने 70% 80% नंबर लेने के बावजूद हम यहाँ आज ठंडी भरी रातों में यहाँ बैठने पे मजबूर है, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकार को हम तक बैठे हुए ठंड में? जब तक सरकार हमारा कुछ वो नहीं ले लेती, संज्ञान में नहीं सरकार के आए सर, PTA वाले भी बैठे हैं? नहीं सर, हमारा कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। हम सरकार से विनम्र अपील करेंगे, क्योंकि एक जब बच्चा अपने माँ बाप के सामने भी जिद करता है ना किसी अच्छी चीज़ को लेके, हमारी कोई ये अनोखी जिद नहीं है, अलग गलत जिद नहीं है। नहीं, PTA वाले को 2 साल हो गए, आपको भी उम्मीद है कि आप बैठे हो? कोई बात नहीं, सरकार चाहे हम यहाँ बैठे बैठे हमें हम मरे जिए, हम सरकार के ना तो खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार ने हमें नौकरी दिया है और बिना पर्ची और बिना खर्ची। सर हमारा एक पैसा नहीं लगा, हमने पढ़ाई की, टेस्ट दिया और पास हो गए। अब हमें सिर्फ चाहिए ज्वाइनिंग, जो दे सकती है सरकार। धरना प्रदर्शन रात दिन का है जी। तो सिक्योरिटी वगैरह है? सिक्योरिटी सरकार ने, पुलिस आई थी रात भी, पुलिस हमारे पास यहाँ थी, वो बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हमें एक तो लाइट की है जी, एक ये टॉयलेट वगैरह की और पानी की व्यवस्था की। तो इसमें ठंड रुक जाती है? नहीं, ठंड तो देखो लगेगी, ठंड तो अंदर घरों में भी नहीं रुकती है। कोई एयर प्रूफ वगैरह लगाओ? देखेंगे सर, जितना हमारा बजट है, बेरोजगार आदमी है जी, ये भी 10-10 रुपये 20-20 रुपये इकट्ठे करके हमने ये जो कुछ हम कर पाए वो कर सकते हैं जी। यही हमारा है। सरकार से विनम्र अपील है कि सरकार हमारे को ज्वाइनिंग दे और हमारे बारे में कोर्ट में जो सरकार ने ही जवाब देना है, सरकार के जवाब के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 10 साल हम इस डिप्लोमे पे नौकरी कर चुके हैं पहले भी। अच्छा, 10 साल कर चुके हैं? हाँ जी, ये भर्ती क्वैश हो गई थी जी। अच्छा, फिर दोबारा से सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये दोबारा से टेस्ट लिया गया। उस टेस्ट में 816 में से 667 हमारे KU का डिप्लोमा होल्डर पास हुए हैं, और उनमें से भी 450 हमारी मातृशक्ति। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब यहाँ बेटियों को नौकरी मिल रही है। कला अध्यापकों में महिलाएं कितनी और पुरुष कितने? 667 में तकरीबन 450 के करीब महिलाएं हैं। महिलाएं ज़्यादा हैं? हाँ जी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे सरकार बढ़ाए, क्योंकि अब हमारे बच्चे ही नौकरी पाने की उम्र में आ चुके हैं जी, हमारी आगे उम्र भी नहीं है। अब हम अपने बच्चों का क्या बोले, आप पढ़ो आपको नौकरी मिलेगी, तो हम उनको कैसे आश्वासन देंगे कि पढ़ने से नौकरी मिलती है? यहाँ तो फेलियर बच्चों को नौकरी दे रहे हैं सरकार, और हम ऐसे बैठे हैं मेरिट वाले।
तो सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। हम उनके ही उपज है, जब तक सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले और यहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं अनिल कुमार हूँ, फतेहाबाद से हूँ। यहाँ इस जगह 816 जो ड्राइंग टीचर की एक भर्ती थी, 2006 से यह भर्ती प्रक्रिया शुरू थी और इसके अंदर पहले ये 2010 में ज्वाइनिंग करवाए गए थे ड्राइंग टीचर के पद पे। 10 साल 11 साल की नौकरी करने के बाद ये भर्ती क्रैश कर दी गई थी और ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा इसी सरकार ने खर्ची और पर्ची के बिना निष्पक्ष भाव से दोबारा पेपर लिया गया, दोबारा इंटरव्यू लिया गया और उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए 816 कैंडिडेट में से 613 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने टॉप मेरिट में आए हैं और ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा +2 बेस पे था, जबकि ITI का था 10वीं बेस पे। जो ITI वाले लो मेरिट वाले हैं उनको बल्कि ज्वाइन करवा दिया गया, जबकि टॉप मेरिट में आने वाले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट आज भी अपनी ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पे एक प्रदर्शन के रूप में बैठे हैं यमुनानगर में। यहाँ पे पूरे हरियाणा से सभी जिलों से आए हुए कैंडिडेट हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि हमें ईमानदारी से जो पेपर हुआ था, जो हम टॉप मेरिट में आए थे, कि सरकार से अनुरोध है कि हमें अपनी ज्वाइनिंग दें, जिसका कि हमारा हक है। कल शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे, क्या आश्वासन मिला? शिक्षा मंत्री जी से आश्वासन मिलता है कि हम आपके साथ हैं, पर वो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री आगे आके हमारी नौकरी को बचाए और हमारे परिवारों को बचाए। हम चाहते हैं कि वो लिखित में एक कमेटी गठित कर दे और कमेटी इक्विवेलेंसी साबित कर देगी जी। तो जब उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आपने पूछा कि कैसे साथ हो? वो लिखित में कोई नहीं है, आश्वासन मिलता है जी हमें। हाँ, हम चाहते हैं कि काफी टाइम से हमें आश्वासन नहीं मिलता जा रहा है, पर लिखित में नहीं है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी लिखित में दे दिया कि ये वैलिड है यूनिवर्सिटी, और MDO ने भी लिख के दे दिया, पर ये सरकार मानने को राजी नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं है। हमारे सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि हमें जल्दी ये लगाया जाए, ज्वाइनिंग कराई जाए हमें। सरकार एक कमेटी गठित करके और इस मामले को सारा सेट कर सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ही इक्विवेलेंसी सब सरकार कर सकती के हाथ है। में। तो अब सारा रोल सरकार का है, सरकार ही हमें बचा सकती है। सरकार चाहे तो हमें नौकरी दे दे और चाहे तो हम यहीं बैठे रहे। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। CM साहब ने भी आश्वासन दिया, शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया, पर उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे। अभी भी बस आश्वासन देते हैं। हमें चाहिए कि लिखित में हमें मिलता रहे, पर लिखित में नहीं है हमें। जैसे इन लोगों को लो मेरिट को ज्वाइनिंग देने के बाद भी इसमें से बहुत सारी पोस्टें अभी भी खाली पड़ी है। हमारा हक है 613 परिवारों का। हम सरकार से गुहार करते हैं, आप हमारे को इसमें खाली पोस्ट है उसमें भर जाएंगे पूरे 550 पोस्टें खाली है, कुछ हमारे रह जाते हैं। हम सरकार को बोलते हैं कि हमारे 613 मेरिट में आए हैं उनको ज्वाइन कराए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे भी असर है। और हमारा सपना भी है कि हम भी जाके सरकारी स्कूल में जाएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अब इस मोड़ पे बैठे हैं जी, हम किसी और नौकरी को तो हम पा नहीं सकते, क्योंकि 38 साल 40 साल 42 साल कोई फार्म की एज ही नहीं है। हाँ, एक चपरासी की एज बचती है 42 साल तक। अगर सरकार चाहे तो हम यहाँ झाड़ू लगा सकते हैं बिना किसी नौकरी के, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, मेरिट वालों को ज्वाइनिंग दो, मेरिट वालों को ज्वाइनिंग दो, KUK जिंदाबाद, KUK यूनियन जिंदाबाद, मान्य करो, मान्य करो, मान्य करो। शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, ईमानदार सरकार जिंदाबाद, ईमानदार सरकार जिंदाबाद। कहाँ से आप? सर मैं यहीं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो क्या मांग है आपकी, कौन है ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पे? सर ये सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा होल्डर हैं, मेरिट में हैं सारे। 816 पोस्टों के अंदर ये 613 जो है ये मेरिट में आए हुए हैं और हाँ जी मेरिट में है ये, और आज भी ज्वाइनिंग के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और हमारा मतलब सरकार से यही अपील है कि इनका भी दर्द देखा जाए, इनकी गुहार सुनी जाए, क्योंकि इन्होंने जो सरकार ने एक पैरामीटर लगाया था रिटन टेस्ट लेने के बाद, उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों ने कितना ज़्यादा मेरिट हासिल किया है। और इसमें एक ITI वाले एक पक्ष ITI का है
और उनको ज्वाइनिंग दे भी दी है। हालांकि उनके मार्क्स मतलब कोई 90 नंबर का है या कुछ कोई 100 है ऐसे, तो उससे सरकार को ये भी देखना चाहिए कि शिक्षा का जो स्तर है वो कहाँ जाएगा। मेरिट होल्डर यहाँ सड़कों पे बैठे हैं और डिप्लोमा अमान्य तो हाँ जी, वो अमान्य का इन्होंने कुछ ऐसा एक लेटर दिया हुआ है 12/12/6 का। बस वो देखिए उसके बारे में एक डिस्टेंस का कुछ इन्होंने बीच में किया, लेकिन हालांकि सर्विस सेंटर खुले थे जहां हम लोगों ने उस वक्त क्लासेस लगाई, 9 घंटे मतलब कि 12-12 घंटे का प्रैक्टिकल दिया है। और उस वक्त हमने प्रैक्टिकल जो थे वो अपने घरों में बैठ के प्रैक्टिकल भी किए हैं, अपने बच्चों को रुलाया है। उस वक्त बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे जब किया था सर ये। तो अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हमें अपना हक इनसे गुहार में लगाइए कैसे भी करके मांगना पड़ रहा है, जब हमने सड़कों पे उतरना पड़ा है। हालांकि सरकार को अच्छे से पता है। तो कब तक रहेगा धरना प्रदर्शन? जब तक देखिए ये हमारी मांग मान ना लें, हमें कुछ लिखित में ना दें। हालांकि ये कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि ये सारा कुछ कोर्ट का काम नहीं है, वो सरकार डिसाइड कर सकती है। और सरकार के रात दिन का रहेगा धरना? हाँ जी सर, ये रात दिन का ही रहेगा। रात को भी रहेंगे आप? हाँ जी यस सर, रात को भी यहीं पे रहेंगे। मैडम आप कहाँ से आते हैं? हम करनाल डिस्ट्रिक्ट से हैं सर, और ये KUK से डिप्लोमा होल्डर हैं सब। हम मेरिट में आए हुए हैं। हाँ जी, हम 613 हैं सर, 800 टोटल 816 में से 613 हैं, और हम मेरिट में आए हुए हैं सर। और हमारे 150 के आसपास मार्क्स हैं, और जो लो मेरिट वाले हैं ITI वाले वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं। आपके समर्थन में और कौन कौन से संगठन हैं? सर हमें अपनी मांगों के लिए हम उतरे, हमें संगठन का नहीं पता सर कोई भी। तो खाली धरना प्रदर्शन ही करोगे? हाँ जी हम नहीं धरना नहीं कह सकते। हमारी तो सिर्फ ये विनम्र मतलब प्रार्थना है, अपील है भाई। आज तक हमें पहले हमने और भी पढ़ाई की हुई है काफ़ी, मतलब JBT B.Ed M.Ed जो भी, तो हम ना हमारा दिल मतलब वो हो गया था भाई अब हम नौकरी नहीं लग पाएंगे। तो ये हमारी सरकार, जो ये सरकार है बिल्कुल वो कहते हैं भाई बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, और इसमें ना बिल्कुल साफ क्लियर वो हो रहा है। और हमने इतने दिल जान से अपनी तैयारी की है, दिन रात लग के हमने टेस्ट पास किए हैं, ताकि हमें ये लगा था भी हम लग सकते हैं, हमारे एबिलिटी होते हुए भी हम सड़कों पे उतर रहे हैं सर। और इतने मतलब अंदर से इतने दुखी हो चुके हैं भी देखो अब इतनी ठंड में हमें स्कूल में होना चाहिए था। हम 1.5 साल से 2 साल से पेपर पास करके ज्वाइनिंग होनी थी जिस दिन, और हम अब सड़कों पे बैठे हैं, जबकि अब हमें स्कूल में होना चाहिए था। मैडम आप कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? ये करनाल से आई। हाँ जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर हम। कहाँ से? करनाल डिस्ट्रिक्ट इंद्री से। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो सिर्फ कब तक बैठे हो, कब तक इंतजार करोगे? जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा ना करे। हमारी विनम्र निवेदन है सरकार जी से कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराए। अपील करते हैं, प्रेयर करते हैं। देखिए, मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से एक बात, अगर सरकार तक ये बात जाए, अगर लो मेरिट को वो रखते हैं तो शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा? हम मेरिट होल्डर यहाँ सड़कों में बैठे हैं, हमें होना चाहिए था वहाँ। तो जो इन्होंने पैरामीटर लगाया है, तो पैरामीटर में मेरिट कौन लेके गया है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो कैसे उसको ये कह सकते हैं कि ये वैलिड नहीं है? हमारे बच्चे आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आती कि अगर स्टेट यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है तो क्या पता कल हमारा भविष्य भी कुछ अंधकार में होना। हाँ जी, ये सरकार का एक बिना मतलब का लेटर है 12/12/6 का, पूर्व सरकार कि का है वो। जो पहले सरकार रही है, हुड्डा सरकार, उन्होंने दिया है। ये किसी भी संशोधन से उसको कर सकते हैं, इनके हाथ में है सब कुछ। और ये चाहें तो ये मेरिट होल्डर जितने बैठे हैं यहाँ पे, ये एक बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छी शिक्षा। ज्वाइनिंग हो चुकी थी आपकी? नहीं सर, हम उसी दिन, जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग होनी थी, काउंसिलिंग ने बुलाया था, उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आता है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इनको ज्वाइनिंग नहीं देनी है या कुछ भी ऐसा नहीं है। सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, वो ज्वाइनिंग दे सकती थी, हमें भी दे सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सर यही है, वैलिड अनवैलिड ये कुछ नहीं मैटर करता। ये मैटर करता है मेरिट में कौन है। ये बिना पढ़े, बिना उसके ये मेरिट कैसे ले गए? इनकी नॉलेज कुछ हुई होगी, इन्होंने तभी तो मेरिट को हासिल किया है। इतने बड़े बड़े कलाकार इसमें बैठे हैं, इनका प्रैक्टिकल वर्क अगर देखा जाए तो सरकार से सर बस यही है मेरा निवेदन कि वो थोड़ा ये भी देखें कि शिक्षा का जो स्तर है हरियाणा का, वो कैसे आगे जाएगा। लो मेरिट वाले लेके जाएंगे या फिर ये सड़कों पे जो मेरिट वाले बैठे हैं, आगे उनके हाथ में है। मेरी उनसे बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और सर एक बात और,
अब एज वो एज आ चुकी है कि हम ना पढ़ाई कर सकते हैं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे लिए भी लास्ट है। हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ इस अपने हरियाणा के यूनिवर्सिटी में लिए है सर। हमारे बच्चे हमारी आज एज यूनिवर्सिटी में इतनी हो चले गए चुकी है, हैं। बच्चे हम यूनिवर्सिटी कुछ में कर जाएं, हम भी कुछ अच्छी शिक्षा दे जाएं। हमारे भी अनुभव कम नहीं है इसमें। तो सर मेरी प्रार्थना है कि सरकार तक ये बात जाए और वो समझें। और मेरा नाम विकास रावल पानीपत से हूँ जी, और मैं इस संगठन का छोटा मोटा प्रधान कह सकते। प्रधान तो कोई भी, सभी हम बराबर हैं। तो हम अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास सामने बैठे हैं जी, सरकार के द्वार बैठे हैं। हमारी सरकार से विनम्र अपील है कि सरकार हमें नियुक्ति दे और हमारा समाधान करे। सरकार के साथ के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जो सरकार ने कसौटी रखी थी एक टेस्ट की, उसमें हम मेरिट लिस्ट में आए हैं और हमने 70% 80% नंबर लेने के बावजूद हम यहाँ आज ठंडी भरी रातों में यहाँ बैठने पे मजबूर है, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकार को हम जब तक सरकार हमारा कुछ वो नहीं ले लेती, संज्ञान में नहीं सरकार के आए में कोई आश्वासन नहीं देते। नहीं सर, हमारा कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। हम सरकार से विनम्र अपील करेंगे, क्योंकि एक जब बच्चा अपने माँ बाप के सामने भी जिद करता है ना किसी अच्छी चीज़ को लेके, हमारी कोई ये अनोखी जिद नहीं है, अलग गलत जिद नहीं है। पीटीए वाले को 2 साल हो गए, आपको भी उम्मीद है कि आप बैठे हो? कोई बात नहीं, सरकार चाहे हम यहाँ बैठे बैठे हमें हम मरे जिए, हम सरकार के ना तो खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार ने हमें नौकरी दिया है और बिना पर्ची और बिना खर्ची। सर हमारा एक पैसा नहीं लगा, हमने पढ़ाई की, टेस्ट दिया और पास हो गए। अब हमें सिर्फ चाहिए ज्वाइनिंग, जो दे सकती है सरकार। रात दिन का है जी, तो सिक्योरिटी वगैरह है? सिक्योरिटी सरकार ने, पुलिस आई थी रात भी, पुलिस हमारे पास यहाँ थी, वो बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हमें एक तो लाइट की है जी, एक ये टॉयलेट वगैरह की और पानी की व्यवस्था की। तो इसमें ठंड रुक जाती है? नहीं, ठंड तो देखो लगेगी, ठंड तो अंदर घरों में भी नहीं रुकती है। कोई एयर प्रूफ वगैरह लगाओ? देखेंगे सर, जितना हमारा बजट है, बेरोजगार आदमी है जी, ये भी 10-10 रुपये 20-20 रुपये इकट्ठे करके हमने ये जो कुछ हम कर पाए वो कर सकते हैं जी। यही हमारा है। सरकार से विनम्र अपील है कि सरकार हमारे को ज्वाइनिंग दे और हमारे बारे में कोर्ट में जो सरकार ने ही जवाब देना है, सरकार के जवाब के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 10 साल हम इस डिप्लोमे पे नौकरी कर चुके हैं पहले भी। अच्छा, 10 साल कर चुके हैं? हाँ जी, ये भर्ती क्वैश हो गई थी जी। अच्छा। फिर दोबारा से सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये दोबारा से टेस्ट लिया गया। उस टेस्ट में 816 में से 667 हमारे केयू का डिप्लोमा होल्डर पास हुए हैं, और उनमें से भी 450 हमारी मातृशक्ति। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब यहाँ बेटियों को नौकरी मिल रही है। कलाध्यापकों में महिलाएं कितनी और पुरुष कितने? 667 में तकरीबन 450 के करीब महिलाएं हैं। महिलाएं ज़्यादा हैं? हाँ जी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे सरकार बढ़ाए, क्योंकि अब हमारे बच्चे ही नौकरी पाने की उम्र में आ चुके हैं जी, हमारी आगे उम्र भी नहीं है। अब हम अपने बच्चों का क्या बोले, आप पढ़ो आपको नौकरी मिलेगी, तो हम उनको कैसे आश्वासन देंगे कि पढ़ने से नौकरी मिलती है? यहाँ तो फेलियर बच्चों को नौकरी दे रहे हैं सरकार, और हम ऐसे बैठे हैं मेरिट वाले। तो सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, हम उनके ही उपज है। जब तक सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले और यहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं अनिल कुमार हूँ, फतेहाबाद से हूँ। यहाँ इस जगह 816 जो ड्राइंग टीचर की एक भर्ती थी, 2006 से यह भर्ती प्रक्रिया शुरू थी, और इसके अंदर पहले ये 2010 में ज्वाइनिंग करवाए गए थे ड्राइंग टीचर के पद पे। 10 साल 11 साल की नौकरी करने के बाद ये भर्ती क्रैश कर दी गई थी, और ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा इसी सरकार ने खर्ची और पर्ची के बिना निष्पक्ष भाव से दोबारा पेपर लिया गया, दोबारा इंटरव्यू लिया गया, और उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए 816 कैंडिडेट में से 613 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने टॉप मेरिट में आए हैं, और ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा +2 बेस पे था, जबकि ITI का था 10वीं बेस पे। जो ITI वाले लो मेरिट वाले हैं उनको बल्कि ज्वाइन करवा दिया गया, जबकि टॉप मेरिट में आने वाले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट आज भी अपनी ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ पे एक प्रदर्शन के रूप में बैठे हैं यमुनानगर में। यहाँ पे पूरे हरियाणा से सभी जिलों से आए हुए कैंडिडेट हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि हमें ईमानदारी से जो पेपर हुआ था, जो हम टॉप मेरिट में आए थे,
कि सरकार से अनुरोध है कि हमें अपनी ज्वाइनिंग दें, जिसका कि हमारा हक है। कल शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे, क्या आश्वासन मिला? शिक्षा मंत्री जी से आश्वासन मिलता है कि हम आपके साथ हैं, पर वो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री आगे आके हमारी नौकरी को बचाए और हमारे परिवारों को बचाए। हम चाहते हैं कि वो लिखित में एक कमेटी गठित कर दे और कमेटी इक्विवेलेंसी साबित कर देगी जी। तो जब उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आपने पूछा कि कैसे साथ हो? वो लिखित में कोई नहीं है, आश्वासन मिलता है जी हमें। हाँ, हम चाहते हैं कि काफ़ी टाइम से हमें आश्वासन नहीं मिलता जा रहा है, पर लिखित में नहीं है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी लिखित में दे दिया कि ये वैलिड है यूनिवर्सिटी, और एमडीयू ने भी लिख के दे दिया, पर ये सरकार मानने को राजी नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं है। हमारे सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि हमें जल्दी ये लगाया जाए, ज्वाइनिंग कराई जाए हमें। सरकार एक कमेटी गठित करके और इस मामले को सारा सेट कर सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ही इक्विवेलेंसी सब सरकार कर सकती है। तो अब सारा रोल सरकार का है, सरकार ही हमें बचा सकती है। सरकार चाहे तो हमें नौकरी दे दे और चाहे तो हम यहीं बैठे रहे। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया, पर उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। अभी भी बस आश्वासन देते हैं। हमें चाहिए कि लिखित में हमें मिलता रहे, पर लिखित में नहीं है हमें। जैसे इन लोगों को लो मेरिट को ज्वाइनिंग देने के बाद भी इसमें से बहुत सारी पोस्टें अभी भी खाली पड़ी है। हमारा हक है 613 परिवारों का। हम सरकार से गुहार करते हैं, आप हमारे को इसमें पोस्टें उसमें भर जाएंगे पूरे 550 पोस्टें खाली है, कुछ हमारे रह जाते हैं। हम सरकार को बोलते हैं कि हमारे 613 मेरिट में आए हैं उनको ज्वाइन कराए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे भी असर है। और हमारा सपना भी है कि हम भी जाके सरकारी स्कूल में जाएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अब इस मोड़ पे बैठे हैं जी, हम किसी और नौकरी को तो हम पा नहीं सकते, क्योंकि 38 साल 40 साल 42 साल कोई फार्म की एज ही नहीं है। हाँ, एक चपरासी की एज बचती है 42 साल तक। अगर सरकार चाहे तो हम यहाँ झाड़ू लगा सकते हैं बिना किसी नौकरी के, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।